नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन अगर दबा लेंगे, तो सबसे पहले किसी अपलोड की सूचना आपको मिलेगी। आइए आज की चर्चा में स्वागत करते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ज्योति जी, मुझे एक गाना याद आ रहा है, उसकी पहली लाइनें क्या हैं, लेकिन उसकी जो पंच लाइन है, दरोगा जी चोरी हो गई। मैं इस लाइन को जरा तोड़ता हूँ और कहता हूँ मोदी जी शाह जी चोरी हो गई। और ये गाना हालांकि फिल्म में हीरोइन ने गाया है, लेकिन हमारे राष्ट्र बालक, जिन्हें मैं बहुत मोहब्बत प्यार से स्नेह से राष्ट्र बालक कहता हूँ, जो पैदाइशी पीएम मटेरियल ही नहीं बल्कि पैदाइशी पीएम है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ये गाना गा रहे हैं और मोदी जी और शाह जी से कह रहे हैं, मोदी जी शाह जी वोट चोरी हो गई। जी हाँ, और साबित कर दिया है इस बार उन्होंने, बिल्कुल साबित कर दिया है। दर्शकों आप चौंकिएगा नहीं, हम कोई व्यंग नहीं कर रहे हैं। साबित कर दिया है राहुल गांधी ने अपने उस आरोप को कि मोदी जी और शाह जी और पूरी भाजपा, पूरी एनडीए लगातार वोट चोरी कर रही है। उसका सबसे हालिया प्रमाण, अभी हाइड्रोजन बम तो आने को बाकी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बता दिया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि किन किन को चुराया है मोदी जी ने। ये तस्वीर है, आप दोनों लोगों को अच्छी तरह से पहचानती हैं ज्योति जी। शशि थरूर जी हैं और उद्धव शिवसेना गुट राज्यसभा के दोनों सदस्य हैं और ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय वोट डाल रहे थे। 14 वोट जो ज्यादा मिले हैं, अब हमें सिर्फ 12 खोजने हैं। ये दो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। चलिए ज्योति जी, मैं आपको थोड़ी सी और मदद करता हूं और मैं एक और जो चोरी हुई है वो दिखा देता हूं। ये तो बिल्कुल कल राहुल गांधी जी ने बरामद करवा दिया है। 14 में से 2 हमने पहले निकाल दिए, कितने बचे? 12। 12 में से एक ये पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस प्रेमी, हालांकि कांग्रेस की यात्रा में धकेल दिए जाते हैं, मंच से नीचे उतार दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर वाले के पास बैठ के भर भर गिलास पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी भर भर के तारीफ करते हैं। सांसद निर्दलीय हैं, वैसे भी व्हिप लागू नहीं होता। ये पूर्णिया में कल प्रधानमंत्री थे, उनके स्टेज पर पप्पू यादव, ये 3। अब 12 और 1, अब 11 बचे। हमें सिर्फ 11 खोजने हैं। और जब उपराष्ट्रपति पद का जो रिजल्ट आया, तो ये सही है कि एनडीए के पास केवल 438 वोट थे और मिल गए 452, 14 एक्स्ट्रा मिले। अब इंडिया गठबंधन के अंदर इसको लेके बड़ी चर्चा हुई। मनीष तिवारी ने तो इतना कहा कि भैया इसको जांच कराओ, सीबीआई ऑर्डर कराओ। हालांकि ये सीबीआई के जुडिक्शन में नहीं आता है, यानी कोर्ट नहीं गए। बाकी उन्होंने बड़ा तगड़ा ये मामला रखा। अनौपचारिक जो बात हो रही है उसमें जो निकल के आया है कि वो 3 तो हमने निकाल लिए, अब हमें 11 ही तो खोजने हैं। वो 11 जो है वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, अब ध्यान दीजिएगा दर्शकों, समाजवादी पार्टी, जी हाँ, वहां तक वोट चोरी किया है शाह ने। एनसीपी, शरद बाबू को तो वैसे भी अवार्ड वगैरह देते रहे हैं प्रधानमंत्री जी। सवाल ये होता है, अब जरा सीरियस नोट की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो फर्जी वोट चोरी के चूरन बेच रहे हैं, दरअसल वोट चोरी इस तरीके से होती है कि जब अंतरात्मा की आवाज जगती है चुने हुए सांसदों की, तो वो भर के 14 एक्स्ट्रा वोट दे देते हैं उनकी कैपेसिटी से ज्यादा। और 2014 से यही वोट चोरी अपने काम पर, भारत प्रथम पर, भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान पर नरेंद्र मोदी लगातार वोट चोरी कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि कहां दरअसल वोट चोरी हो रही है? ये राहुल गांधी ऐसे ही गाना गाते रहेंगे, दरोगा जी चोरी हो गई, कि कुछ करेंगे भी? नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो सारे आंकड़े बताए हैं, ये मतलब इसमें आपने 9-10 तो आपने मुझे लग रहा है खोज ही लिए हैं कि कौन है। इसमें बसपा का भी एक आप जोड़ लीजिए और एक उमेश पटेल हैं, वो हैं निर्दलीय सांसद गोवा दमन-दीव के। तो इस तरह कर कर के अगर देखा जाएगा, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम बता रहे हैं कि इन्होंने नहीं करा नहीं है, नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ दमन दीव हमारे वाले को कयास इसलिए हैं। नहीं, हाँ, ज्योति जी मैंने अच्छा। दमन दीव वाले साहब को इसलिए नहीं गिनाया कि उनका पहले से ही है, उन्होंने कह के वोट दिया है कि हम दे रहे हैं। ये तो हाँ, बस वो फिर हैं जो तो एक्स्ट्रा मिले हैं। हाँ, हाँ, ये एक्स्ट्रा है।
तो अब आपने जो बोला कि भाई राहुल गांधी फिर चिल्लाते हैं कि दरोगा जी चोरी हो गई, तो भाई देखिए, दिल चुराना हो, मेरे को तो लगता है मोदी जी दिल चुराते हैं, और सब लोग कहते हैं दिल चोरी साडा हो गया, अब की करिए, तो वो वोट डाल आते हैं जाकर, है ना। अब आप उसमें चाहे बैलेट से करा लें, चाहे मशीन से करा लें, आम पब्लिक की करा लें, या सांसदों की करा लें, मोदी जी कोई मौका नहीं छोड़ते दिल चुराने का। और अभी राहुल गांधी दिल और वोट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। यही फर्क होता है हमारे संस्कारों का, कि हमें कैसे दिल चुराना है, मन चुराना है। मोदी जी को आपने देखा होगा कि बच्चे हों या युवा हों, आप चाहे जेन जी की बात करें या जेन जे की बात करें, जेन जो जी है उसकी बात करें, जो हम लोग हैं, हमारे जनरेशन के लोग भी, या उसके बाद के, या उससे पहले वाले भी जो आज हैं, बूमर्स जिनको कहते हैं, तो वो सब जो हैं, वो लोग, उन सबका दिल चुराया हुआ है मोदी जी ने। कैसे चुराया हुआ है? हमको वोट, उनको वोट चुराने की आवश्यकता नहीं है, वो मैकेनिकल उस पे नहीं चल रहे। ठीक है, पार्टियां हैं वो चलती हैं, वो कैलकुलेटिव चलती हैं, मैथमेटिक्स से चलती हैं, अंकगणित होता है सब। अगर अंकगणित भाजपा को आता है तो अंकगणित पुरानी पार्टियों को भी आता है, जो पहले से सत्ताओं में रही हैं, और जिन्होंने बैलेट भी चोरी किए हैं, बैलेट खराब भी किए हैं, और उनमें कहीं इंक डाली जाती थी, कहीं चुराए जाते थे, कहीं तालाबों में मिलते थे, कहीं नदियों में मिलते थे। तो वो भी एक पैटर्न था वोट चुराने का। अगर आप उन चीजों पे आएंगे तो मुझे लगता है कि जब से भाजपा की कहीं भी सरकार बनी है, इस तरह की हमने चोरियां नहीं देखी हैं। हाँ, मोदी जी चुराते हैं, मन चुराते हैं, लोगों की तकलीफें चुराते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के मन में एक श्रद्धा भाव आता है। मैं हजारों सैकड़ों वीडियो हम लोग देखते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि हम उन्हें पूजते हैं अपने बड़ों की तरह, अपने ईश्वर की तरह। उनके लिए कुछ किया होगा, मुझे लगता है कि मोदी ने कुछ किया होगा, उनके जीवन में कुछ बदलाव आया होगा, तब किसी मन के उद्गार किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे आते हैं। केवल हाथ पकड़ के अपने को स्मार्ट दिखाना, युवा दिखाना, इन चीजों से किसी के घर में रोटी नहीं आती, किसी को रोजगार नहीं मिलता, किसी के दिन, मतलब किसी के चेहरे पे खुशी लाना, वो असली काम जो है वो मोदी कर रहे हैं। तो वो जो खुशी आती है तो अपने आप स्वतः ही वो बटन दब जाता है, या वो वोट गिर जाता है। अगर बैलेट से सांसदों ने भी किया है तो वो गिरता है। अब आप ये देखिए, इस दौरान क्या हुआ, इन्होंने अपना कैंडिडेट रखा, उस कैंडिडेट का कोई पॉलिटिकल वो नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। हमारे जो अभी जो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड और काफी लंबा बैकग्राउंड उनका रहा है। उनका भी इसी तरह का बैकग्राउंड है, मोदी जी का भी ऐसे ही बैकग्राउंड है, जो आरएसएस से है, और काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस रहा है। उसमें हम ये मान सकते थे कि क्या पता किसी को उनकी किसी बात से परेशानी हो, कोई ऐसी चीज उनकी निकल कर आए जो ये मुद्दा बनाए, लेकिन नहीं हुआ। जैसे क्लीन छवि हमारे मोदी जी की है, उसी तरह की क्लीन छवि के साथ वो आए हैं, जबकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हैं। अब आप ये लगाइए, जो एनडीए कैंडिडेट लेकर आता है, उसकी उसके अंदर जो उन्होंने जो फैसले किए, उन फैसलों को, जो नक्सल आंदोलन के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया, वो मुद्दा बना, वो आम पब्लिक तक मुद्दा बना, खाली सांसदों के बीच में नहीं रहा। तो वो मुद्दा बना, भोपाल गैस कांड का मैटर था, वो मुद्दा बना। और देखिए, नक्सलवादी चीजें कोई भी पसंद नहीं करता। बहुत सांसद ऐसे हैं जो उन इलाकों से आए हैं या उन जड़ों को जानते हैं, उन्होंने वहां के लोगों का डेवलपमेंट नहीं होते हुए देखा, वहां पे उनको दंश झेलते हुए देखा है। हो सकता है वो भी उसी बैकग्राउंड से आए हों। तो उन्होंने, जब इन्होंने ये कहा, एक दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर आप वोट दीजिएगा। मैंने जब ये सुना था, मैं तभी तभी मुझे लगा कि अंतरात्मा की आवाज तो कुछ और ही कहेगी। मेरे मन में ही आ गया था, वोटिंग नहीं हुई थी तब तक, कि अगर अगर ऐसा है तो अगर अंतरात्मा रियल में जागेगी तो इनको वोट नहीं गिरना चाहिए। और देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसदों ने रियली में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, और जो एक क्लीन छवि वाले एक नेतृत्व को समर्थन दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। वोट चोरी कैसे करते हैं?
और आपने कहा कि इन्होंने कैंडिडेट क्या दिया है? अरे कैंडिडेट एक तो हार गए ना। इससे पहले आप याद कीजिए ज्ञानी जैल सिंह, स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह, उनका स्टेटमेंट क्या था? इंदिरा गांधी हमारी मालकिन है, हमारी लीडर है, अगर वो कहेंगी तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगा। प्रतिभा सिंह पाटिल, उनका क्या क्वालिटी थी? सिर्फ एक क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छे खाने बना के सोनिया गांधी को खिलाया करती थी, तो इन्होंने ऐसे राष्ट्रपति दिए हैं। अब मैं वोट चोरी आपको जरा दर्शकों गंभीरता से, हम काम गिनाने नहीं बैठे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कितने पुल पुलिया, एक्सप्रेसवे, हाईवे, हाईजोल को कैसे ट्रेन से जोड़ दिया, तमाम चीजें कैसे कर दी, किस तरीके से असम और मतलब आसाम और नागालैंड को वो जोड़ रहे हैं, जो 7 घंटे की जो यात्रा है वो 19 किलोमीटर के लगभग का पुल है, जिससे केवल 20 मिनट में हो जाएगी, जो यात्रा पहले 7 घंटे में होती थी। छोड़ देते हैं इसको। मैं ज्योति जी आपको दो बातें याद दिलाता हूँ। जो स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, लोकसभा, इसी देश की लोकसभा में कहा था। पहली चीज उन्होंने कहा, इंदिरा, मेरी माताओं बहनों की आंखें चूल्हे के धुओं से खराब हो रही हैं, फूट जा रही हैं। मैं 5 साल हाथ जोड़ रहा हूं इंदिरा, तुम्हारा कभी विरोध नहीं करूंगा। मेरी माताओं बहनों को कोई धूला रहित उत्तम चूल्हा अगर दे सकती हो तो इसकी व्यवस्था करा दो। याद कीजिए इंदिरा गांधी कब प्राइम मिनिस्टर थी और कब लोहिया जी थे। दूसरा मैं आपको याद दिला रहा हूं, उन्हीं लोहिया जी का कहा हुआ, उन्होंने कहा, बेटी कहते थे इंदिरा को, और उन्होंने कहा, इंदिरा, मैं तुम्हारा अगले 5 साल विरोध नहीं करूंगा। दर्शकों सुनिएगा जरा, बहुत सुंदर बात नहीं है जो मैं अब कहने जा रहा हूं। लोहिया जी ने कहा कि जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरे गांव की सड़कें, जो पगडंडियां हैं, जो चक्रोट हैं, जो कच्चे रास्ते हैं, वो मानव मल से, हालांकि शब्द उनके दस्तावेज में दर्ज है, उन्होंने कहा टट्टियों से पटे होते हैं, और मेरी माताएं बहनें शर्म से लाल हुई जाती हैं जब उन्हें खुले में शौच के लिए सुबह और शाम निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता है। इंदिरा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, कृपा करके कोई सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करा दो गांव में। उस समय उनकी कल्पना में ये भी नहीं था कि हर घर शौचालय हो सकता है, उन्होंने कहा सामुदायिक शौचालय की हाँ, व्यवस्था करा दो। ज्योति जी, 2014 में एक व्यक्ति आता है, नरेंद्र मोदी, और हर घर शौचालय, जिसकी सबसे बड़ा मजाक उड़ाया इसी कांग्रेसी इकोसिस्टम और राहुल गांधी ने। आज हर घर शौचालय, और जिसे इज्जत घर का नाम दिया गया, और उससे न सिर्फ माताओं बहनों को शारीरिक सुविधा हुई, उनको अपनी जो जरूरत थी वो पूरी हुई, बल्कि महिलाओं के प्रति क्राइम ये रुका, ये हुआ। और जब उज्ज्वला योजना लेके आते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे परिवारों को जब चूल्हा देते हैं, तो लोहिया जी की ये डिमांड नरेंद्र मोदी पूरी करते हैं। ये क्या वोट चोरी नहीं है जो लगातार 2014 से 19, 19 से 24, और एक चीज और, 240 सीट वाले नरेंद्र मोदी अगर इतने मजबूत हैं, और राहुल गांधी आपके सांसदों के वोट चुरा ले जा रहे हैं, तो आप 6 महीने में सरकार गिरा दीजिएगा, ये कल्पना आपकी कहाँ है साहब? आपका दिमाग किसने चोरी कर दिया है कांग्रेसी के सिस्टम वालों? ज्योति जी। तो आपने जो रूपरेखा ये बनाई है ना गांव की, और लोहिया जी का जो आपने बताया, मैं आपको बताऊं, ये लोहिया जी ने तो बहुत पहले कहा। मेरे साथ एक अनुभव ऐसा हुआ कि मैं पूरा बिहार जितना भी वो है ना, बुद्ध का जहां बुद्ध जहां पे, सर्किट, हाँ जी, बुद्ध हाँ, सर्किट जी। सर्किट जो पूरा है, उसका एक टूर था दूरदर्शन की तरफ से। तो हमें शूट करना था हर जगह, और सब जगह जाना था। तो बड़ा लंबा था, उसमें कुछ विदेशी लोग भी हमारे साथ थे, पूरी बस थी। अब हम लोग सारनाथ से निकले थे, और हम आगे वो जो होता है ना, वो खीर, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे उसने खीर खिलाई थी, वो उस तरह का, मतलब वो गांव से हम निकल रहे थे। तब तक बिल्कुल गांव था वो इलाका, मैं आपको 2008 के आसपास की बात बता रही हूँ। गांव था, 2008 की ही बता रही हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर की। वहां सुजाता सुजाता ने खीर खिलाई थी जहां उनको, बुद्ध को, वो इलाका। वहां से हम थोड़ा सा आगे, हमारी बस गई, एक वो पुल था बहुत बड़ा नदी पे, वो पार करके सबको ऐसा लगा कि यहाँ पे हम लोगों को वॉशरूम वगैरह के लिए उतरना है। गाड़ी रुकी, और सभी विदेशी महिलाएं जो थी वो सब उतरी, और सब अंदर जंगल में जाने लगी। मतलब
गाड़ी से उतर के गाड़ी रोड पे खड़ी है बस, और सब लोग अंदर, काफी अंदर जाने लगे, अंदर बड़े बड़े पेड़ और वहां पर। अब सभी ने, पता है यहाँ पर आप देखिए, एक इंडियन मैं थी, बाकी सब फॉरेनर्स थे, और सारी लेडीज थी, उनको नहीं पता था कि अब हम यहाँ टॉयलेट कैसे करें। तो उनमें से 3-4 लेडीज ने कुछ बात करी, और मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने, उनका जो बात थी वो ये थी कि शी इज इंडियन, उनसे पूछो कि यहाँ पे गांव में, खेत में या पेड़ पे, पेड़ के पास कैसे टॉयलेट किया जाता है। मुझे खुद नहीं आता था, मैं खुद ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूं। पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था। पर उनके मन में जो विदेशों में छवि थी कि इंडियंस को तो आता ही होगा, क्योंकि इंडियन में इस तरह ही होता है, यहाँ का कल्चर है। मुझे बहुत शर्म भी ये आई कि बताइए हमारे देश के बारे में विदेश के लोग कैसा सोचते हैं। वहां की महिलाएं मुझसे पूछ रही हैं, 2-3 ने मुझे आके पूछा कि आप कैसे करो, कैसे करोगे। तो मतलब ये अब की बात है, 2008 की बात है। लोहिया जी ने कब कहा था? क्या कोई डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। हम उन चीजों से कहीं ना कहीं गुजरे हैं, हम भी उन गलियों से शायद निकले हैं जहां पे उस गंदगी को हमने भी देखा है। लेकिन हम ये सोचते थे कि शायद यहाँ के लोगों को रहना नहीं आता, इनको तमीज नहीं होती है, लेकिन उन्हें किसी ने वो सुविधा नहीं दी। ये सरकार का कार्य था, ये हमें 2013 के बाद पता चला। 2014 में जब मोदी सरकार ने शौचालय बनवाए और स्वच्छता अभियान चलाया, तब पता चला इस देश को कि स्वच्छता और हाइजीन भी कोई चीज होती है। वॉशरूम जाके, टॉयलेट से आके भी, अब टॉयलेट में आपको हैंड वॉश करना पड़ता है, वो भी सोप का यूज करना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री को भाषण देना पड़ा इस बात पे कि आप साबुन का यूज करें। मैंने बहुत लोगों से पूछा, सब लोगों ने मुझे बताया कि हाँ, गांव के लोग हाथ नहीं धोते साबुन से। मुझे हैरानी हुई थी कि साबुन से हाथ नहीं धोते, कि नहीं धोते हाथ, मिट्टी से हाथ धोते हैं। ये बात मुझे पता चली 2014 में। बताइए, ये स्थिति थी हमारे देश की। क्या लोगों का जीवन, जनजीवन सुधरा नहीं है इन चीजों से? बीमार पड़ने लोग नहीं बंद हुए होंगे? कुछ तो असर हुआ होगा ना। 14 से लेके आज हम 25 में 10-11 साल हुए हैं। इससे पहले किसी सरकार ने, और दूसरी बात, अगर आप अपने घर का अच्छा चाहते हैं तो आप घर को अच्छी तरीके से रखेंगे। यही मोदी जी ने किया कि मेरा देश है, उससे अगर आप प्रेम करते हैं तो वहां के लोग स्वस्थ हों, साफ रहें, गरीब हों, अमीर हों, वो एक मैटर नहीं करता। मैटर स्वच्छता मैटर करती है, सफाई मैटर करती है। ये चीजें लोगों के दिल में उतरती हैं, आत्मा में उतरती हैं कि ये व्यक्ति जो आया है ये नेता नहीं है, ये हमारा अपना है। नेताओं की तरह भाषण नहीं देने आ रहा ये हमारा अपना है, हमारे लिए कह रहा है कि हॉस्पिटल मत आओ, आप स्वच्छता रखो, बीमारी नहीं होगे। तो ये तो हमारे घर के मेंबर की तरह बात कर रहा है। ये जो चीज है, ये जुड़ाव है, ये कनेक्शंस हैं, ये बुजुर्गों के साथ भी जुड़ते हैं, ये महिलाओं के साथ भी जुड़ते हैं। महिलाओं के अपार उदाहरण है मेरे पास। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं दे रही हूँ। इतने हैं कि उनके दुख के और कष्ट के, इसी चीज के अनेक बिल्कुल उदाहरण है मेरे पास। खुद मेरे बिल्कुल, मतलब इसीलिए गांव मैंने के जो लोग हैं उन्होंने मुझे जी बताए जी हुए हैं कि हमारे साथ ये जी हुआ। जी तो भाई, जी वोट जी चोरी तो यहाँ होता है ना। निश्चित निश्चित, इसीलिए मैंने दो प्रतिनिधि बातों को सामने रखा कि साहब, राहुल गांधी इकोसिस्टम, ये समझो आप कि कैसे वोट चोरी होती है। अब आते हैं पॉलिटिकल वोट चोरी कैसे होती है। मैं बड़ी दो, जिसको चोरियां नहीं, मैं तो कहूंगा कि कैसे मोदी जी डकैती डालते हैं वोटों की और राजनीतिक मनों की। इसके दो उदाहरण, 240 का जब नंबर आया इस लोकसभा में 2024 में, तो उसके बाद ये हम सबको पता है और नंबर्स बताते हैं कि नीतीश कुमार जी, उनके सांसदों की बैसाखी है और उसी के साथ साथ एक बैसाखी और है चंद्रबाबू नायडू की। बिल्ली के भाग का छीका टूट जाए, कांग्रेसी इकोसिस्टम इसी बात की प्रतीक्षा करता है। लेकिन अब तक जब हम आज ये वीडियो कर रहे हैं और तमाम सेशन बीत चुके कम से कम, और बड़े काम भी हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी मजबूत ऑपरेशन सिंदूर अंदर से लेके बाहर तक, अमेरिका से टैरिफ की लड़ाई तक, हर तरह की राजनीति तक, वक्त के सुधार तक, और वही नीतीश कुमार हैं जो पलटू बाबू कहे जाते थे लेकिन पलट ही नहीं रहे। वही चंद्रबाबू नायडू जो अवसरवादी राजनीति के लिए भी कभी जाने जाते थे लेकिन नहीं। राष्ट्र प्रथम की भावना नीतीश कुमार जी के भी साथ हुई। बार बार कसमें खाते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे उम्र के इस पड़ाव में, राजनीतिक उम्र के इस पड़ाव में, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। चंद्रबाबू नायडू की भी यही स्थिति है, बार बार इन्हें धोखे मिलते हैं। तो न सिर्फ तुम्हारे सांसदों की, न सिर्फ करोड़ों करोड़ों मतदाताओं की, बल्कि
जीते जागते बहुत ही मजे हुए राजनीतिक पार्टियों के कर्ता धर्ताओं की, 2 चीफ मिनिस्टर्स की वोट चोरी करके रखा है, राजनीतिक चोरी करके रखा है। अब भी समझ में नहीं आता। ज्योति जी। इन्होंने तो अमेरिका की भी चोरी कर ली, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, विश्व में किस किस की चोरी नहीं की है बताइए आप मुझे। पुतिन की राष्ट्राध्यक्षों चोरी से नहीं पैर कर रखी छुआते है हैं। क्या? राष्ट्राध्यक्ष की, हाँ, राष्ट्राध्यक्ष पैर छूते हैं, वो उनको अपना मेलोनी गुरु जी को मानते नमस्ते हैं, करना, बड़ा। मेलोनी जी को नमस्ते करना सिखा दिया। वो चाइनीज से मिलती है नमस्ते करती है, कहीं भी मिलती है नमस्ते देखिए, करती है। देखिए पुतिन उनके अच्छे दोस्त की भूमिका में हम हमेशा देखते हैं, और उन्होंने मतलब किस तरह से दिल, किसी का दिल ही चुराया होगा ना। कहते हैं ना कि क्या है वो, सरहद न रोके न, पंछी नदियां हवन पवन के गगन के झोंके, वाह। हवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो वही चीज है कि भाषा, लोग कहते हैं ना कि भाषा, किस भाषा में बात करते होंगे, मैं बताती हूँ ना, वो प्यार की भाषा है, उसको किसी भाषा का बंधन नहीं होता है। तो मोदी जी जिससे जिस भी भाषा में वो चाहता है, उसी की भाषा में बात करते हैं। 240 लाने के बाद भी अगर विपक्ष इस तरह की भाषा, इस तरह का व्यवहार करता है, आचरण करता है, तो उससे उसे उसे उसी की भाषा में अब मोदी के जो थर्ड टर्म है उसमें वो जवाब दे रहे हैं। और उनका जो डैशिंग स्टाइल है उसमें वो कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ोतरी हुई है। और हम जैसे लोगों को, हम सब युवा हैं, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना डैशिंग है, जिसकी सब जगह सुनवाई होती है, सब सुनते हैं और मतलब प्यार करते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे से ही प्यार हो रहा है वो, अगर हमारे हमारे लीडर से प्यार है तो हमसे प्यार है। और रही बात व्हाइट टी शर्ट पहन के और जिम की तरह वो दिखाने का, तो ऐसा है, ये अकेले नहीं है जो जिम जाते हैं, ये अकेले नहीं है जो इन्हें भगवान ने कोई सुपर बॉडी दी है। एक से एक लड़का सुबह 5:30 बजे से जिम में खड़ा होता है और एक से एक बॉडी है। ठीक है, तो हमको इनका व्हाइट टी शर्ट और बॉडी देखने का कोई शौक नहीं है। आप नेता हैं तो नेतृत्व करिए, प्रोडक्ट लॉन्च हो अपने रहा है अंदर ज्योति कुछ, जी, ये गलत बात। अपने अंदर कुछ बेस बेस लाइए अपने अंदर ताकि लोग आपके बौद्धिक क्षमता से आपको प्रेम करें, आपके कार्यों से आपको प्रेम करें। अगर आप बदतमीजी और गलत व्यवहार करेंगे तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी को पसंद नहीं ज्योति आएगा। ज्योति जी बेचारे लॉन्च हो रहे हैं, बताइए, अधेड़ हो गए हैं, लॉन्च हो रहे हैं। लड़के बन के घूम रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ कैसे कैसे घूम ही आते हैं, और उसके बाद सीआरपीओ को कहना पड़ता है, बिना बताए ये चले जाते हैं। लेकिन 240 के बाद भी आपने ज्योति जी जो कहा कि प्यार की भाषा, सद्भाव की भाषा, उसी के साथ काम की भाषा लगातार बोला है इस शख्स ने। और असम की धरती से 1 मिनट का वीडियो है, वो दिखा के आज की चर्चा मैं चाहूंगा कि उसके बाद आप कंक्लूड करें। मैं केवल नमस्ते और प्रणाम करूंगा। ये क्या है? और ये है एग्रेशन 240 वाला। जरा देखिएगा, सुनिएगा दर्शकों। घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो, और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। ज्योति जी, कंक्लूडिंग टिप्पणी। मैं कहूंगी कि पूरा वीर रस से ओत-प्रोत उन्होंने जो ये पंक्तियां बोली हैं, जो भी देश प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका खून गर्म, जिनका खून गर्म होगा, वो मोदी का साथ देंगे। और मुझे लगता है कि जितना भी युवा है, जितना भी देशभक्त है, वो सब मोदी के साथ है। और हर एक को अच्छा लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, और अगर आप जातियों की भी बातें करते हैं, धर्म की भी बातें करते हैं, तो हर एक को अच्छा लगता है कि हमें प्रोक्योर एंड सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों को भगाने की बात कर रहे हैं, ना कि घुसपैठियों के लिए एसआईआर जैसे मुद्दों पर फाइट कर रहे हूं, बचाने के लिए। तो आप देखिए, जिनका देश है, उन्हें इनसे प्यार होगा कि उनसे प्यार होगा,
जो ये घुसपैठियों के विरोध में है, वो घुसपैठियों के समर्थन में है, तो किससे प्यार होगा? बिल्कुल वोट चोरी होगा। हमारा वोट, हम जैसे लोगों का वोट क्यों नहीं जाएगा उनके लिए जो हमारा हमारा हमें सिक्योर कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल जाएगा। मोदी जी वोट चोरी करते हैं और वो दिल चोरी के रास्ते से वोट चोरी होता है। बिल्कुल सही है। करोड़ों का पेट भरते हैं इसलिए वोट चोरी होती है। महिलाओं को शौचालय देते हैं, उस दंश से मुक्त कराते हैं इसलिए वोट चोरी होती है। भारत का उत्थान इंजीनियरिंग में, सामरिक क्षमता में, विदेश नीति में करते हैं तब जाके वोट चोरी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तब जाके वोट चोरी करते हैं। भारत का आर्थिक विकास होता है तब वोट चोरी होती है। सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान होता है, संवर्धन होता है, एनरिचमेंट होता है, तब वोट चोरी होती है। और ये जो असम की धरती से उन्होंने बोला है, हाइड्रोजन बम है ना, सुना है कल ही फोड़ने वाले हो, अपने सर पर फोड़ लो। क्यों? क्योंकि यह देश 2014 में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का धनी नहीं रहा है, उसने सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन किया है। और जिन्हें बहुत आस है, उधारी का सिंदूर लेके सुहागिन बनने की कल्पना में है, नेपाल से कभी बांग्लादेश से, कि जेएनजे वाली क्रांति करेंगे। अरे साहब, यहाँ जेएनजे से लेके और 100 प्लस वालों ने 2014 में वो क्रांति कर दी है। करप्ट खानदानों को सत्ता से बाहर रखा है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। न हो तो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का अकेला उदाहरण देख लो, जहां समाजवादी पार्टी, और बिहार भी देख लो जहां चारा चोर की पार्टी सत्ता से बाहर है। इसलिए डरना अगर है जेएनजे की क्रांति से, तो आप डरिए, दौड़ाए आप जाएंगे। भाई भतीजावाद आपके यहाँ है, खानदानवाद आपके यहाँ है, करप्शन आपके यहाँ है। इसलिए ये घुड़कियां आप बंद कीजिए। प्रधानमंत्री ने कल असम की धरती से सिर्फ घुसपैठियों को ही नहीं, भारत के अंदर बैठे तुम जो भारतीय संस्कृति के घुसपैठिया हो, उनको भी धमकाया है। चलो लाओ तुम्हारा हाइड्रोजन बम कहाँ है। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया और हमने किसी घटना पर बात नहीं की, हमने वोट चोर साबित किया है नरेंद्र मोदी को, इसका हमें गर्व है। जी हाँ, हमें गर्व है। ये भी अजीब सा भाव है, लेकिन जब वोट चोरी जैसे सस्ते शब्द राहुल और उनका इकोसिस्टम लेके आएगा, तो हमें आपको इसी तरह से, इसी एंगल पर बात करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आइए उन्हें भी धन्यवाद दे दिया जाए। तो इसी के साथ ज्योति जी, आज की चर्चा हम समाप्त करेंगे। दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी? इस तरह की तमाम और चर्चाएं, घटनाओं पर हम बात करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब और करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि ज्योति जी कब इस तरह की चर्चा लेके प्रारंभ पे आ रही हैं आपको तुरंत पता चले। ज्योति जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।